आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सुनहरा हिरन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक सुनहरा हिरन अपने 500 साथियों के साथ रहता था। उसके सींग चांदी की तरह सफ़ेद, पूंछ याक की तरह और शरीर एक बछड़े के समान था। वह जंगल जिस राज्य में था उसके राजा को हिरन का मांस बहुत पसंद था। वह राजा प्रतिदिन अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जाता और एक हिरन मारकर अपने खाने के लिए लाता था। सभी लोग राजा की इस आदत से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि जंगल के सारे हिरणों को इकट्ठा करके राजा के बगीचे में बंद कर दिया जाए। सभी लोग राजा के पास पहुँचे और कहा, महाराज, प्रतिदिन शिकार पर जाने से समय खराब होता है और काम का भी नुकसान होता है। इसीलिए हमने आपके बगीचे में हिरणों को बंद कर दिया है। अब आपको शिकार के लिए प्रतिदिन जंगल नहीं जाना पड़ेगा और खाने के लिए हिरन भी मिल जाएगा। इस प्रकार लोग प्रतिदिन शिकार पर जाने से बच गए। वह सभी बहुत खुश थे। राजा ने जब बगीचे में उन हिरणों को बीच एक सुनहरे हिरन को देखा तो वह उसे बहुत पसंद आया। राजा ने सुनहरे हिरन को जीवन दान दे दिया। अब राजा प्रतिदिन बगीचे में अपना धनुष बाण लेकर जाता और एक हिरन को मारकर ले आता। जब राजा बगीचे में जाता तो उसे देखकर हिरणों में भगदड़ मच जाती, जिससे एक दो हिरन और मर जाते थे। यह देखकर सारे हिरन सुनहरे हिरन के पास जाकर बोले, जब हमें मरना है तो हम राजा के तीर से क्यों मरे? हम एक एक करके अपने आप ही राजा के पास चले जाएंगे। सुनहरे हिरन ने यह बात राजा को कही तो राजा इस बात पर सहमत हो गया। इस प्रकार एक एक करके हिरन राजा के पास जाने लगे। एक बार एक गर्भवती हिरन की बारी आई। वह सुनहरे हिरन के पास गई और कहने लगी, आज मेरी बारी है। मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मारे जाएंगे। इसीलिए आज आप मेरे बदले किसी और को भेज दीजिए। सुनहरे हिरन ने उससे कहा, जाओ तुम आराम करो। और वह खुद ही राजा के पास चला गया। राजा ने उसको देखकर कहा, हमने तो तुम्हें जीवन दान दिया है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? सुनहरे हिरन ने उत्तर दिया, महाराज, आप बुरा न माने, आज एक गर्भवती हिरनी की बारी थी। उसको और उसके बच्चे को बचाने के लिए मैंने अपना त्याग किया है। राजा ने कहा, मेरे प्यारे हिरन, मैंने आज तक इतना दयालु हिरन कहीं नहीं देखा। मैं तुम्हारी यह दयालुता पर प्रसन्न हूँ। मैं गर्भवती हिरन को भी जीवन दान देता हूँ। हिरन बोला, महाराज, हिरन तो जंगल में भी है। राजा बोला, मेरे प्यारे हिरन, मैं जंगल के सारे हिरनों को भी जीवन दान देता हूँ। सुनहरा हिरन बोला, क्या आप केवल हिरनों को या अन्य सभी जानवरों को भी जीवन दान देंगे? राजा बोला, मैं सभी जानवरों को जीवन दान देता हूँ। हिरन बोला, क्या पक्षियों को भी? राजा बोला, हाँ, मैं सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों को जीवन दान देता हूँ। हिरन ने राजा को धन्यवाद दिया। इस प्रकार उसने सारे पशु पक्षी को बचा लिया। तब वे राजा के बगीचे में जंगल में चले गए और आज़ाद होकर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्याग का फल मीठा होता है।